ओके बच्चा लोग, सो पेपर नंबर 1 एंड योर क्वेश्चन नंबर 46। आपको पता है 46 नंबर पे आपको क्या दिखेगा, तुम्हें एक क्वेश्चन दिखेगा 3 मार्क का, और किस चैप्टर में से होगा, वो चैप्टर रहने वाला है नंबर 12। और नॉर्मली आपको रजिस्टर्स जो है उसका ही क्वेश्चन देंगे वहां पे 3 मार्क में। अब अगर यू आर लकी देन आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सीरीज या फिर तो पैरेलल। यहाँ पे हमें क्या करना है, हाँ सीरीज जो है उसकी बात करनी है, अदरवाइज पैरेलल का भी आपको पूछ सकते हैं पूरा, वो जो आपको इक्विवेलेंट चाहिए ना, लास्ट फॉर्मूला, उसकी प्रोसेस। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सप्लेन द सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे ऑफ रेजिस्टर्स हो जाएगा, एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब कि आपको वो फाइंड करना है आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। करते हैं, चलो अच्छी तरीके से पूरा लिखने की ट्राई करेंगे और कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि भाई सीरीज में कब आप बोल सकते हो, तो जब आपके रेजिस्टर्स जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो, बीच में कहीं पे भी ब्रांच नहीं आनी चाहिए। यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद उसको यूज करेंगे कि बच्चा अगर आपके रेजिस्टर्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, कैसा, दिस वे, ये रेजिस्टर नंबर 1, ये रेजिस्टर नंबर 2 और ये रेजिस्टर नंबर 3। अगर तीनों रेजिस्टर्स कुछ इस तरीके से है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, कोई भी ब्रांच बीच में है नहीं, तो ये तीनों जो है वो सीरीज में कहे जाते हैं। लेट्स से कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 ओहम है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो R2 ओहम है, और लास्ट वाला जो है उसका रेजिस्टेंस R3 ओहम है। अब आपको कनेक्ट भी करना पड़ेगा सर्किट के साथ में, तभी तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो ये हमने यहाँ पे ए मीटर डाल दिया, और फिर आगे जाके हमने यहाँ पे एक बैटरी जो है उसको भी कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ V पर्टिकुलर वोल्ट की बैटरी आ गई, ये प्लस और ये माइनस, एनोड कैथोड, और बीच में एक स्विच भी डालते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करना है हमें। चलो, तो ये आपका जो है वो पूरा सर्किट बन गया। जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे, बैटरी में से करंट फ्लो करेगा, बैटरी का करंट प्लस टू माइनस फ्लो करता है, तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे जाएगा, मतलब ये प्लस ये माइनस। अब ये जो आपका आई करंट है ना, वो सेम फ्लो करेगा तीनों रेजिस्टर्स के अंदर, और ये आपको पता ही था ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आपके सारे रेजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो करता है तो वो रेजिस्टर्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं, सीरीज कनेक्शन के अंदर। तो वो जो आपका आई करंट 5 एम्पियर 6 एम्पियर वॉटेवर, सेम करंट फ्लो करेगा तीनों में से। अब यहां पे होगा क्या, आपकी जो बैटरी है उसका वोल्टेज लेट से कि V है, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो बैटरी का जो वो V वोल्ट होता है ना, वो यहां पे तीनों रेजिस्टर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप यहां पे वोल्ट मीटर रखोगे कुछ इस तरीके से, और वोल्ट मीटर आपको पता है ना पैरेलल के अंदर आपको कनेक्ट करना पड़ता है, तो जब आप वोल्ट मीटर यहां पे कुछ इस तरीके से हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो यहां पे आपको V1 मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे आपको जो है वो V2 मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट वाले में जो है वो आपको V3 मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, हाँ मैंने वोल्ट मीटर में ही लिख दिया बिकॉज वहां पे आपको डिस्प्ले करेगा। सो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि V1 जितना वोल्टेज जो है वो पहले में स्पेंड हो रहा है, V2 जितना वोल्टेज जो है वो सेकेंड में स्पेंड हो रहा है, और V3 जो भी बचा है वो लास्ट वाले में जाएगा। सो इस तरीके से आपको पूरी जो है वो सर्किट बनानी है अच्छी तरीके से, हाँ ऐसे ही सारी चीजें आनी चाहिए। अब इस सर्किट को फिर आपको एक सेंटेंस के अंदर एक्सप्लेन भी करना है। क्या एक्सप्लेन करना है देख लो, यहां पे हम एक सेंटेंस जो है वो लिख ही लेते हैं कि एज शोन इन द फिगर, क्या दिखा है आपको फिगर के अंदर, तो भाई एज शोन इन द फिगर 3 रेजिस्टर्स, 3 जो है उसको हमने यहां पे कंसिडर किया है। सो 3 रेजिस्टर्स, कौन कौन से, R1, R2 एंड R3, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर इसके बाद के सेंटेंस के अंदर आपको वो भी लिखना पड़ेगा कि जो आपका पहला रेजिस्टर है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वो V1 है, तो दूसरा आपका जो सेकंड वन, जो आपका दूसरा रेजिस्टर है, वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा वो V2 होगा, और तीसरे वाले में जो होगा वो आपका V3 होगा। तो वो भी एक सेंटेंस अच्छे से लिख लेना। अब मेन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि तुमने क्लियरली देखा दैट द करंट इज सेम,
तो वो चीज मैं यहां पे पहले ही लिख लेता हूं, दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम, द करंट फ्लोइंग थ्रू all the resistor is same करंट फ्लो करेगा। तो अगर करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है आई एम्पियर जितना, तो जो चीज डिवाइड होती है वो कौन सी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट्स से कि आपका जो डायग्राम था उसके अंदर हम थोड़ी सी वैल्यूज डाल लेते हैं। तो अगर आपकी बैटरी मान लो कि 50 वोल्ट की है, तो वो जो आपका 50 वोल्ट होगा ना, वो इन तीनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मे बी इसको मिल सकता है लेट्स से कि 30, इसको मिल सकता है लेट्स से कि 10, और इसको मिल सकता है 10। और ये वैल्यूज जो होती है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन एक चीज आप देख सकते हो कि जब आप V1 प्लस V2 प्लस V3 लोगे तो उसका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। किसके साथ में, आपकी बैटरी के वोल्टेज के साथ में। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हुआ, लेकिन जो टोटल जब आप सम करते हो V1 प्लस V2 प्लस V3 तो वो एग्जैक्टली सेम रहता है। किसके इक्वल टू, V के इक्वल टू। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको आपको बना देना है इक्वेशन नंबर 1। तो सर ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी, आगे क्या करेंगे, आगे अब तुम यूज करोगे ओहम्स लॉ। याद करो ओहम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपन I, हमारे चैप्टर का मेन और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत मेहनत करके हमने दिया था। सो ओहम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपन I। अब इस फॉर्मूला को हम इंडिविजुअली हर एक रेजिस्टर के लिए लिखना चाहते हैं। सो फॉर रेजिस्टर नंबर 1 उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, R1 इज इक्वल टू V1 अपन I। अरे सर आपने तो I ही लिखा है, यहाँ पे I1 लिखना चाहिए ना, नहीं लिखना पड़ेगा ना बेटा, बिकॉज I तो सबके लिए कॉमन है। I1 I2 I3 सब सेम है और I ही जितने होंगे, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I लिखा है। अब इस V1 को जरा सब्जेक्ट बना ले, तो जब आप V1 को यहां पे सब्जेक्ट बनाते हो तो आपको मिलता है V1 इज इक्वल टू IR1। उसी तरीके से सेकंड की बारी जब आएगी तो आपको यहां पे मिलेगा R2 इज इक्वल टू V2 अपन I, एंड फ्रॉम देयर यू कैन से दैट V2 इज इक्वल टू IR2। उसी तरीके से आगे बढ़ के जब लास्ट के बारे में हम बात करेंगे तो यहां पे आप लिख सकते हो R3 इज इक्वल टू V3 अपन I, एंड फ्रॉम दैट आपको क्या मिल जाएगा, दैट V3 इज इक्वल टू IR3। अब तुझे क्या करना है, उठा लो इन सबको, इस V1 को उठाओ, उसके बाद V2 को उठाओ, उसके बाद V3 को उठाओ, और तीनों की जो वैल्यूज है उसको तुम्हें डालनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो डाल दी, चलो तीनों वैल्यूज जब आप रखोगे आपके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो बच्चा आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अरे इन सब में से I जो है वो तो कॉमन आ रहा है तो उसको उठा के बाहर निकाल दो तो आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे सर ये तो कुछ फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3 तो आपके पास आ गए। बाकी चीजें जो हैं उनको तुम्हें यहाँ पे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज कैसे करते हो कि सर हमें जो चीज चाहिए वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इन सबको हटा दो, ये जो आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है उसको हटा दो और आपके पास सिर्फ एक ही कोई रेजिस्टर आ जाए, लेट्स से कि ये वाला, तो वो सेम आपको काम करके देगा। मतलब कि जितना करंट इन तीनों के कॉम्बिनेशन में से फ्लो कर रहा था उतना ही करंट फ्लो करेगा इस अकेले रेजिस्टर में से। तो ये जो आपका R हुआ ना उसको हम इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऐसे हमने कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R को ले लिया। बैटरी नीचे V वोल्ट की है। अब इसके लिए जब आप ओहम्स लॉ लिखोगे, जो आपको लिखना नहीं पड़ेगा ना बिकॉज आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सेम चीज आपको वापस से लानी है, दैट फॉर एनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फॉर एनी
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वैसे आपको रेजिस्टर बोलना चाहिए जब आप उस कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो। रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो दैट आर इज इक्वल टू V अपन I। सेम वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट करो, सेम करंट देगा। अब यहां से जरा उस V को सब्जेक्ट बनाओ, तो जब आप यहां से V को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो आपका V इज इक्वल टू आई आर है, उसके वैल्यू को उठा के हमें रखना है हमारा मेन इक्वेशन के अंदर, रख देते हैं वहां पे। तो आपको ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी कि आई आर इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये भी I इक्वल के सामने सामने, तो यहां से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको जो फॉर्मूला चाहिए लास्ट में वो मिल जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही फॉर्मूला जो है उसको हमें डिराइव करना था कि जब आपके रेजिस्टर्स सीरीज के अंदर होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेसिकली आपको सम करना पड़ता है। आप इस फॉर्मूला को एक्सपांड कर सकते हो। मान लो आप 3 से खत्म नहीं करते बात और आपके पास n जितने रेजिस्टर्स हैं, तो इसी फॉर्मूला को आप आगे जाके एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो दैट RS माने की सीरीज इज इक्वल टू जितने भी हो R1 प्लस R2 प्लस सबको लेते आओ जितने भी हो प्लस Rn, जितनी भी आपको यहां पे बड़ी सीरीज दी है उन सबका आपको क्या करना है? एडिशन। सो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है? फटाफट से एक अच्छा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दो, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो, फिर आपका मेन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा उसका फॉर्मूला फिर 3 बार ओहम्स लॉ तुम्हें यूज करना है, सबके वैल्यूज डालनी है और बात आपकी खत्म। सो या दैट वाज योर आंसर नंबर, आई गेस देख लेते हैं कितना आपका आंसर था। दैट वाज योर आंसर नंबर 46। दैट्स इट।